नमस्कार दोस्तों। देखो दोस्तों, आज का हमारा स्पीकिंग का टॉपिक रहेगा ऑन माई वॉच। ऑन माई वॉच, मेरे होते हुए। ऑन माई वॉच, मेरे होते हुए। जैसे दोस्तों हम किसी अन्य व्यक्ति से बोलते हैं कि मेरे होते हुए तुम ऐसा नहीं कर सकते, मेरे होते हुए तुम यह खाना नहीं खा सकते, मेरे होते हुए तुम यहाँ नहीं खेल सकते, मेरे होते हुए तुम यहाँ नहीं बैठ सकते, मेरे होते हुए तुम यहाँ नहीं पढ़ सकते। दोस्तों ऐसे वाक्य को अंग्रेजी में बोलने बनाने के लिए हम दोस्तों ऑन माई वॉच का प्रयोग करते हैं। ऑन माई वॉच। लेकिन दोस्तों देखते हैं कि जब जब हम बोलते हैं कि मेरे होते हुए कोई ऐसा नहीं कर सकता, मतलब जो भी कर सकता हूं मैं ही कर सकता हूं, मेरे होते हुए यहाँ कोई और ऐसा नहीं कर सकता, मेरे होते हुए तुम खाना नहीं खा सकते दोस्तों, तब हम ऐसे वाक्यों को अंग्रेजी में बोलने या बनाने के लिए दोस्तों ऑन माई वॉच का प्रयोग करते हैं। तो स्ट्रक्चर क्या रहेगी दोस्तों इसकी? ऑन सब्जेक्ट। देखो दोस्तों, सब्जेक्ट मैंने आपको क्यों लिखा है कि मैं बोलता हूं कि मेरे होते हुए कोई ऐसा नहीं कर सकता, ऑन माई वॉच। तुम्हारे होते हुए कोई और ऐसा नहीं कर सकता, ऑन यू वॉच। पापा के होते हुए कोई ऐसा नहीं कर सकता, ऑन फादर वॉच। दोस्तों किसी के भी होते हुए कोई ऐसा नहीं कर सकता। मैं अपने बारे में बोलता हूं तो दोस्तों ऑन माई वॉच, ऑन माई वॉच। लेकिन सब्जेक्ट में कोई भी होता हम किसी और के कोई चीज नुकसान कर दे, हम पर पूरा भरोसा कि इसने वो ऐसा किया होगा, तो हम बोलते हैं कि तुम्हारे होते हुए ऐसा कोई नहीं कर सकता, तुम्हारे होते हुए वहां लड़ाई नहीं हो सकती, तुम्हारे होते हुए वहां कोई दंगा फसाद नहीं हो सकता, तुम्हारे होते हुए वहां क्लास में कोई बैठ ही नहीं सकता। दोस्तों तब हम ऐसे वाक्यों को अंग्रेजी में बोलने बनाने के लिए दोस्तों ऑन माई वॉच का प्रयोग करते हैं। अपने लिए ऑन माई वॉच और अन्य व्यक्ति के लिए दोस्तों सब्जेक्ट चेंज कर देंगे, बाकी सारा का सारा ये है ऑन माई वॉच प्लस एनी कोई भी टेंस। दोस्तों मेरे होते हुए तुम खाना नहीं खा सकते, तुम किताब पढ़ नहीं सकते, तुम वहां नहीं जा सकते, तुम यह मैच नहीं जीत सकते, तुम यह नहीं खरीद सकते। मतलब दोस्तों मेरे होते हुए, पापा के होते हुए फोन नहीं कर सकते, मम्मी के होते हुए तुम खाना नहीं बना सकते, बहन के होते हुए तुम किसी और से नहीं लड़ सकते, या अध्यापक के होते हुए तुम क्लास में शोर नहीं मचा सकते। दोस्तों ऐसे वाक्यों को हम थोड़ी देर में अंग्रेजी में सॉल्व कैसे करेंगे दोस्तों, देखते हैं कि मेरे होते हुए कोई ऐसा नहीं कर सकता। दोस्तों मेरे होते हुए हर वाक्य में रहेगा मेरे होते हुए, मेरे होते हुए। अन्य व्यक्ति के लिए तुम्हारे होते हुए, किसी और है तो पापा के होते हुए, बड़े भाई के होते हुए कोई मुझे टच नहीं कर सकता। दोस्तों मेरे होते हुए कोई ऐसा नहीं कर सकता। ऑन माई वॉच नोबडी कैन डू दिस। ऑन माई वॉच नोबडी कैन डू दिस, मतलब मेरे होते हुए ऑन माई वॉच, मेरे होते हुए, मेरे होते हुए ऑन माई वॉच नोबडी कोई अन्य व्यक्ति को कैन डू दिस, यह नहीं कर सकता। मेरे होते हुए कोई तुम्हें तंग नहीं कर सकता, जो भी तंग कर सकता हूं मैं ही कर सकता हूं, मेरे होते हुए तुम्हें कोई तंग नहीं कर सकता। ऑन माई वॉच दोस्तों हर वाक्य में ऑन वाइज, अगर मेरी बात है कि मेरे होते हुए कोई ऐसा नहीं करता, दोस्तों हर वाक्य में रहेगा ऑन माई वॉच। नोबडी कोई व्यक्ति, अन्य व्यक्ति, कैन ब्रदर यू, बॉदर, बॉदर कैन बॉदर, बॉदर में तंग करना, कोई तुम्हें तंग नहीं कर सकता। मेरे होते हुए कोई यहाँ नहीं आ सकता, मेरे होते हुए मैं हूं तो यहाँ कोई नहीं आ सकता। ऑन माई वॉच मेरे होते हुए नोबडी कोई व्यक्ति कैन कम हेयर, यहां नहीं आ सकता। मेरे होते हुए कोई ये मैच नहीं जीत सकता, मतलब मुझे अपने आप पर पूरा भरोसा है कि मैं खेलने में ठीक ठाक हूं, तो मेरे होते हुए कोई यह मैच नहीं जीता। अपने कॉन्फिडेंस के साथ हम बोलते हैं कि मेरे होते हुए कोई ऐसा नहीं कर सकता, मेरे होते हुए कोई यह मैच नहीं जीत सकता। ऑन माई वॉच मेरे होते हुए नोबडी कोई अन्य व्यक्ति कैन विन दिस मैच, यह मैच नहीं जीत सकता। तुम्हारे होते हुए दोस्तों हम किसी अन्य व्यक्ति को बोलते हैं कि तुम्हारे होते हुए ऐसा नहीं हो सकता, तुम्हारे होते हुए कोई ऐसा नहीं कर सकता, जो कर सकते तुम कर सकते, तुम्हारे होते हुए कोई ऐसा काम नहीं कर सकता। तो दोस्तों तुम्हारे होते हुए कोई मुझसे बात नहीं कर सकता, तुम्हारे होते हुए कोई मुझसे बात नहीं कर सकता। ऑन यू वॉच तुम्हारे होते हुए नोबडी अन्य व्यक्ति कोई भी व्यक्ति कैन टैग टू मी, तुम्हारे होते हुए कोई मुझसे बात नहीं कर सकता। बहन के होते हुए, बहन के होते हुए कोई खाना नहीं खा सकता, बहन के होते हुए कोई खाना नहीं खा सकता। ऑन सिस्टर वॉच बहन के होते हुए नोबडी कोई भी कैन ईट फूड, कोई भी खाना नहीं खा सकता। भाई के होते हुए कोई तुम्हें पीट नहीं सकता, मतलब भाई के होते हुए कोई भी तुम्हें पीट नहीं सकता। ऑन ब्रदर वॉच नोबडी कैन बीट यू, मतलब कोई भी तुम्हें नहीं पीट सकता। मतलब तो पहचान वाक्य की यही रहेगी कि मेरे होते हुए, भाई के होते हुए, बहन के होते हुए, बस इन वाक्यों में ऑन सब्जेक्ट वॉच, ऑन सब्जेक्ट वॉच, मतलब मेरे होते हुए ऑन माई वॉच तुम ऐसा नहीं कर सकते, मेरे होते हुए तुम खाना नहीं खा सकते, मेरे होते हुए तुम यहां से नहीं जा सकते, मेरे होते हुए तुम स्कूल में अंदर नहीं आ सकते, मेरे होते हुए तुम मुझसे फालतू नहीं बोल सकते, मेरे होते हुए तुम किसी से लड़ नहीं सकते, मेरे होते हुए तुम दौड़ नहीं मार सकते, मेरे होते हुए तुम ऐसा नहीं कर सकते। पापा के होते हुए तुम शहर नहीं जा सकते, बहन के होते हुए तुम स्कूल नहीं जा सकते, दादी के होते हुए तुम रामायण नहीं पढ़ते। दोस्तों ऐसे हम एक ही वाक्य याद करने से हम हजारों सेंटेंस बना लेंगे। दोस्तों बस आपको याद रखना है ऑन माई वॉच मेरे होते हुए, बाकी दोस्तों इसमें कोई भी सेंटेंस जोड़ देंगे। कैसा कर सकते हैं, हर वाक्य में कैन भी आएगा दोस्तों करने के, कि ऐसा नहीं कर सकते तो दोस्तों नोबडी कैन डू,
कर सकते, कैन मींस कर सकते, मतलब ऐसा नहीं कर सकते। दोस्तों समझ में जरूर आएगा। एक बार और मैं तुम्हें बता देता हूँ दोस्तों, पहचान इसकी रहेगी कि ऐसा नहीं कर सकते, मेरे होते हुए, तुम्हारे होते हुए, पापा के होते हुए, बहन के होते हुए तुम ऐसा नहीं कर सकते। ऑन माई वॉच मेरे होते हुए, तुम्हारे होते हुए, ऑन यू वॉच बहन के होते हुए, ऑन सिस्टर वॉच। समझ में जरूर आएगा दोस्तों। मेरे होते हुए कोई पढ़ नहीं सकता दोस्तों, कमेंट सेक्शन में इसे जरूर बनाए।